नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान की वार्षिक साधारण सभा की बैठक मऊ साहनिया स्थित होटल हिल्स व्यू में आयोजित की गई। इस मौके पर संस्थान के पदाधिकारियों के अलावा संरक्षक डॉक्टर पवन तिवारी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति अथवा समाज अपने पूर्वजों का गौरव याद रखता है, वो इसी गौरव से शक्ति लेकर सुखद भविष्य का निर्माण करता है। महाराजा छत्रसाल को केंद्र में रखकर साहित्य, शौर्य और सेवा के क्षेत्र में बड़े काम के लिए जाना चाहिए। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब संकल्प का विकल्प ना हो तो बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल के विराट व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें महाराज शिवाजी ने अपने पुरुषार्थ और साधना से अर्जित की तलवार भेंट की थी। विद्यमान रहेगा। कोई भी पुत्र यदि अपने पिता और अपने पूर्वजों और अपने परिवार और कुल गौरव को ध्यान नहीं रखेगा, वो मार्ग भटक सकता है। लेकिन जिस परिवार के सदस्य को यह याद रहेगा कि मेरे पूर्वज कैसे वीर थे, जिस कुल को यह ध्यान रहेगा कि हम किस संस्कार में रहने वाले लोग हैं, ऐसे ही भारत के नागरिक इस नाते हमको जब यह ज्ञान रहेगा कि हम उस भूमि के रहने वाले हैं जहां महाराज छत्रसाल जी जैसे योद्धा ने जन्म लिया, तय बात है कि हमारे अंदर का गौरव बनेगा। और यह गौरव विद्यमान रहेगा तो शोध संस्थान के पदाधिकारी भी अपनी जीवन रचना में इस कार्य को हर दिन याद रखेंगे, साधारण सदस्य भी रखेंगे, और जो नगर के और अन्य बंधु इसमें सहयोग करते रहते हैं उन सबका सहभाग बढ़ेगा। वार्षिक सभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक राजेंद्र चतुर्वेदी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कार्यरत अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह परमार, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय संयोजक भरत पाठक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने महाराजा छत्रसाल के चित्र पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत संस्था के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे, सह सचिव जयदेव सिंह के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत के बाद संस्थान के सचिव राकेश शुक्ला राधे के द्वारा विगत वर्ष का प्रतिवेदन पढ़ते हुए कोविड काल के बावजूद संस्थान द्वारा किए गए कार्यों को सभी के समक्ष रखा गया। इसी तरह संस्थान के कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने संस्थान का वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा दिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिक कमलेश अहिरवार के द्वारा शौर्यपीठ मऊ साहनिया में विकसित किए गए पार्क का विवरण रखा गया। वार्षिक सभा में सम्मिलित हुए आरएसएस के पूर्व प्रचारक और वर्तमान में उत्तर पूर्व राज्यों में विद्या भारती के लिए सेवाएं दे रहे डॉक्टर पवन तिवारी ने कहा कि यह संस्थान अब शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में आ चुका है। संस्थान ने सीमित काल अवधि में ही जो गतिविधियां आयोजित की हैं, उससे महाराजा छत्रसाल का शौर्य और पराक्रम देश भर के युवाओं को प्रेरणा देने के काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के कार्य समाज में परिवर्तन लाते हैं। उन्होंने कहा कि देश बहुत पैसा कमा लेने या भूभागों से निर्मित नहीं होता, बल्कि ये वीरों के शौर्य और वीरांगना के स्वतित्व से बनता है। और छोटी सी कालावधि में संस्थान की गतिविधियों को समाजव्यापी और राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आप सबके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, मंच से भी उसकी प्रशंसा हुई है। और जब प्रशंसा होती है तो अपेक्षा भी बढ़ती है, और उस अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए हम सबको सदैव प्रयास करना होता है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव है, और 75 वर्षों के इस कालावधि में जितने हमारे पूर्व के पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं तो आज से 498 वर्ष पूर्व कालिंजर की पावन धरती पर रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 को जन्म लेती हैं। अगले 2 साल बाद उनके जन्म के 500 साल पूरे होंगे। महाराजा छत्रसाल से लेकर के एक पूरी परंपरा हमारे सामने है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक ने कहा कि किसी भी संस्थान का निर्माण एक बड़े अभियान के लिए होता है। हम एक अभियान की शुरुआत के लिए समाज से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन बार बार हमें सहयोग के लिए समाज के समक्ष न जाना पड़े। इसके लिए संस्थान को अपने संसाधन विकसित करना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के ये चाहते हैं बुंदेलखंड की इस पावन धरा में स्मारक के माध्यम से होने वाले काम, उन कामों को
हम ठीक दिशा में ले जाते हुए और जो समरस समाज का निर्माण हम सभी को मिलकर के करना है, सबको जोड़ करके करना है, सबको साथ लेकर के करना है, उसको हम नियमित रूप से करते चलें। चाहे वो एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में हम विकसित हो या एक स्मारक समिति के माध्यम से हम आगे बढ़ें। जो हमारा अपना स्वरूप है संस्था का, उसमें जो आवश्यक हमें कागज अपने तैयार करने हैं, उसके लिए यहाँ स्मारक की जो समिति है वो लगातार प्रयत्न कर रही है। 12A, ATG, उसके बाद FCRA, उसके और आगे भी हम जा करके जो अभी आज MOU की बात हुई, कल इनकी बैठक में भी बातचीत हुई कि अनेक विश्वविद्यालयों से हम MOU करेंगे या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU करेंगे। तो अगर हम एजुकेशन फील्ड में या हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं तो आगे चल करके हमें 35, 1, 2 और 1, 3 ये भी इनकम टैक्स की तरफ से एग्जेम्पशन के सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, जिसको हमने अपने यहाँ दीनदयाल इंस्टीट्यूट में लिया था। और हम एजुकेशन और हेल्थ की एक्टिविटीज को पूरे हिंदुस्तान में स्थान स्थान पर कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम फंड्स को भी मोबिलाइज कर सकते हैं अपने काम की दृष्टि से। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आए अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह परमार ने कहा कि इतिहास ने महाराजा छत्रसाल को उतने विराट रूप में प्रस्तुत नहीं किया जितना विराट व्यक्तित्व उनका है। उन्होंने कहा कि वे किसी राज्य या रियासत के लिए नहीं लड़े, न ही वे राजा के बेटे थे। उन्होंने विशुद्ध रूप से आक्रांताओं से अपनी धरती को आजाद कराने के लिए 82 साल तक की उम्र तक 52 युद्ध लड़े। ऐसे व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने वाले संस्थान के सभी साथियों को बधाई दी। इस राष्ट्र में जब से बाहरी लोग आए, विदेशी आक्रांता आए, इस राष्ट्र में अपने शासन को उन्होंने किया, उसके बाद जितनी लड़ाइयां हुई हमारे सूरवीरों ने, रणबांकुरों ने, योद्धाओं ने, राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी, उनको धूल चटाने का भी काम किया। लेकिन महाराज छत्रसाल की जो लड़ाई थी, इस बुंदेलखंड को पृथक करने की, इस बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई इसलिए अद्वितीय है, इसलिए उसका कोई सानी नहीं दी जा सकती है कि महाराज छत्रसाल किसी राजा के बेटे नहीं थे। उन्होंने लड़ाई अपनी रियासत को बचाने के लिए नहीं की, उन्होंने लड़ाई लड़ी इस बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए। इसलिए महाराज छत्रसाल को मैं अपने शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि महाराज छत्रसाल इस राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने 52 वर्षीय जीवन में 52 अपराजित युद्धों के साथ इतिहास रचा है। वार्षिक सभा के दौरान बुंदेलखंड के जाने माने कवि और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को संस्थान के द्वारा शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसी तरह मानसिक रोगियों के सेवक डॉक्टर संजय शर्मा भी अपने सेवा कार्यों के लिए संस्थान द्वारा सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर जड़िया ने अपनी चित परिचित कविता का पाठ भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्थान के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, झांसी की रानी के, हम कवि झांसी की रानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, छत्रसाल धरती के हीरा, पन्ना के पानी के, हम कवि पन्ना के पानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि। आप सब जानते हैं, विज्ञ लोग बैठे हैं, हिंदी साहित्य में महाकवि पद्माकर के जो होली के छंद हैं वो हिंदी साहित्य के कीर्ति केतु कहे जाते हैं। सो पद्माकर के कीर्ति केतु हम होरी होरयानी के, हम बुंदेली वाणी के, हम कवि झांसी की रानी के। आप सब जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वो भाव पक्ष का अनूठा ग्रंथ, लेकिन कविंद्र केशव ने जो रामचंद्रिका लिखी वो कला पक्ष का अद्वितीय ग्रंथ, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। आप ये भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला आचार्य बुंदेलखंड और अंतिम आचार्य बुंदेलखंड, बीच में पूरा हिंदुस्तान है। सो रामचंद्रिका की चिलकन हम, उसका जो शिल्प है, उसकी दुरूहता है, उसकी कठिनता है, जाको देन चाहे विदाई, पूछे केशव की कविता है। सो रामचंद्रिका की चिलकन हम तुलसी से ज्ञानी के, हम कवि बुंदेली वाणी के, हम कवि बुंदेली वाणी के।